तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ ऑनियन पील सेल्स, एक ऑनियन का छिलका का सेल्स लेते हैं और चिक सेल्स, दाल का जो चिक होता है ना वो सेल्स, और ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यानी देखते हैं। स्टेट द टू मेजर डिफरेंस दैट ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड। तो दो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। अगर इन ऑनियन सेल यहाँ लिखे हैं और दूसरी जगह लिखे हैं इन चिक सेल, ठीक है। तो इन ऑनियन सेल में क्या देखेंगे, सेल्स आर अरेंज इन रो, सेल जो है अरेंज रहेगा रो में। और सेल दूसरा क्या देखेंगे कि सेल वाल इज प्रेजेंट, इसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या जो सेल्स रहेगा रैंडमली अरेंज रहेगा, ठीक है। और इसका सेल वाल जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। स्किन, फैट सेल्स, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल्स। मतलब आपको बताना है कि इसमें से जो है स्किन, फैट सेल्स, आरबीसी, ब्लड और ईयर मसल्स में कौन सेल्स होगा, कौन टिश्यू होगा, कौन ऑर्गन्स होगा। तो बेटा देखो सेल जो होगा ना वो फैट होगा, फैट सेल होगा, आरबीसी सेल होगा, टिश्यू कौन होगा, ब्लड होगा, देखिए ब्लड और मसल्स कौन होगा, मसल्स। ये दोनों क्या होगा, टिश्यू, और ऑर्गन कौन होगा, ईयर और स्किन। तो यहाँ पर ब्रीफ क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप। आपको बताना है क्या कि ऐसा सारे सेल्स, एक ऑर्गेनिज्म का सारे सेल्स हो जिसके पास क्या हो, सेम शेप ना हो। तो क्या क्या लिख सकते हैं, लीवर, इसका शेप नहीं होता है बच्चा, फैट, स्मूथ मसल सेल, आरबीसी, अमीबा, नर्व सेल और क्लेमाइडोमोनस, ये सब जो होता है ये पहला का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है और कैसे बनते हैं, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस, ये भी बताना है। तो व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, जब सेल तैयार हो जाता है डिवाइड करने में, द क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द, कहां पर बनता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, के न्यूक्लियस में बनता है। द क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अर्लियर जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और क्रोमोसोम्स ही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल, यानी प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस बताना है, पर क्या कंडीशन है यहाँ पर, शेप में बताना है, सेल वाल में बताना है, प्लेस्टिन में बताना है, वैक्यूल्स में बताना है, ठीक है। शेप, प्लांट सेल में जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, और एनिमल सेल में जो सेल होता है वो इरेगुलर रहता है, ठीक है। सेल वाल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। प्लेस्टिड प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में भी एब्सेंट रहता है। सॉरी, प्लेस्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है ना। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, वन लार्ज वैक्यूल्स इन प्रेजेंट, एक ही वैक्यूल्स रहता है इसमें प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट, या फिर हो भी सकता है वैक्यूल या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर रहता है, अगर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, अगर रहता है तो ओनली एज स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल्स का आपको फंक्शन बताना है कि सेल के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या क्या करता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा इट प्रोवाइड्स चैनल्स, ये प्रोवाइड करता है रास्ता, ठीक है, किस लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन द सेल, एंड हेल्प्स, और मदद करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और फैट्स को बनाने में भी मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सेल जो प्रोटीन्स बनते हैं, सेल का जो प्रोटीन्स बनते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यह मदद करता है इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो विटामिन प्रोटीन्स बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ये पैक करने का काम करता है, पैकिंग करने का काम करता है।
नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। हम सभी को पता है न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेल का ब्रेन होता है। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल ये इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदारी उठाता है कंट्रोलिंग द ऑल सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल का एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट। हम सभी को पता है क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन को छोड़कर बाकी डिफरेंट पार्ट्स में जो प्लांट का कलर चाहिए वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। वैक्यूल्स, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरियस मटेरियल, ये स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल्स। मैंने बताया अभी था लास्ट क्लास में, क्योंकि ये स्टोर करता है, प्लांट में बहुत बड़ा रहता है ना, इसी कारण से न्यूक्लियस सेंटर में ना रहकर किनारे में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल। सही बात है। हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शन ऑफ सेल। या अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन को किसी तरह से डैमेज कर दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन को, तो क्या इसका इम्पैक्ट फंक्शन ऑफ सेल में पड़ सकता है क्या? चलिए देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सेल, बात सही है। इफ इट इज गेट डैमेज द एंटर एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द सेल। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही चीजें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, चीजों का आना जाना हो रहा है। अगर वही डैमेज हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ना। तो एनी हार्मफुल सब्सटेंस कैन एंटर द सेल। अब अगर वो डैमेज हो जाएगा तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो होगा वो अंदर भी आ सकता है सेल की, है ना। एंड एज अ रिजल्ट द सेल विल बी डाई, और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट या एनिमल। किसी भी एनिमल या प्लांट सेल को डिफाइन कर दो। नेम द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अ सेल, और सेल का ऑर्गन का नाम लिख देना है। एक्सप्लेन करना है कि व्हाई नन ऑफ दीज इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए पहला का आंसर क्या है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर, दूसरा का आंसर बता रहे हैं, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स का, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम एंड सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है। तीसरा का आंसर एक्सप्लेन वाला है, नन ऑफ दीज आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज़ specialized organs perform specific function which is not appropriate for a living cell।